अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इंडिया और चीन की अस्करी ताकत का मुआयना करेंगे और देखेंगे कि दोनों ममालिक की अस्करी ताकत एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर है, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि दोनों ममालिक के पास कुल कितने हथियार मौजूद हैं। इंडिया और चीन का तनाव पिछले कुछ अरसे से देखने में मुसलसल आ रहा है और अक्सर औकात में देखा गया है कि इंडिया और चीन की फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने आकर गुत्थम गुत्था होती रहती हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान और चीन की एक लाजवाल दोस्ती और बहुत से मंसूबों में पाकिस्तान के साथ शराकत दारी भी है, जो कि भारत के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि चीन और भारत की फ़ौजें एक दूसरे के सामने कितनी पावरफुल हैं, और अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान कभी जंग होती है तो दोनों ममालिक की फ़ौजें एक दूसरे के आमने कितनी मुज़ाहमत कर सकती हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक सवाल है कि आप चीन और इंडिया में से किस मुल्क को सपोर्ट करते हैं। बराए करम हमें अपनी कीमती आरा से कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह करें। इसके अलावा अगर आप दुनिया भर में कौमी सलामती, मिलिट्री साइंस और मुतल्लिका मसाइल में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को लाजमी देखें। दोस्तों, पिछले चंद सालों में हमने चीन और इंडिया के दरमियान सरहदों पर बहुत ज़्यादा कशीदगी देखी है। इस कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा झड़पें भी हुई। इसके अलावा अगर मुस्तकबिल करीब में भारत और चीन के दरमियान कोई तनाज़े होता है या कोई जंग होती है तो देखना ये होगा कि मौजूदा वक्त में चीन की फ़ौजी ताकत भारत की फ़ौजी ताकत के सामने कितनी ताकतवर होगी। सबसे पहले चीन की बात करते हैं। चीन ने गुज़िश्ता चंद दहाइयों में अपनी अस्करी ताकत और अस्करी सलाहियतों को काफ़ी तेज़ी से अपडेट किया है। इसके साथ साथ चीन ने अपने दिफाई निज़ाम को जदीद करने के साथ साथ अपनी फ़ज़ाई अफ़वाज, बर्री अफ़वाज और बहरी अफ़वाज की सलाहियतों के अलावा अपनी साइबर सलाहियतों और अंदरूनी जंगी सलाहियतों को भी बढ़ावा दिया है। इसके अलावा चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी फ़ौज है, जिसमें 21,85,000 से ज़्यादा फ़ौज शामिल है। इसके अलावा चीन के पास एक बड़ी रिज़र्व फोर्स भी है, जिसको हंगामी हालात यानी जंग की सूरत में फौरी तौर पर मुतहर्रक भी किया जा सकता है। वहीं अगर चीन की फ़ज़ाइया की बात करें तो चीन ने अपने जंगी तैयारों और फ़ज़ाइया में बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेशन की है, जैसे कि J-20 स्टील तैयारों को मज़ीद अपग्रेड किया है। इस अपग्रेडेशन की वजह से ये तैयारे नाकाबिले तस्ख़ीर हैं। इसके साथ ही अगर चीनी नेवी की बात करें तो चीन ने अपनी नेवी को भी काफ़ी अपग्रेड किया है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपग्रेड करके अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ावा दिया गया है। अगर बात की जाए एटॉमिक वेपन्स की तो चीन एक एटॉमिक वेपन्स रखने वाला मुल्क है। चीन के पास भारत के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा तादाद में एटॉमिक वेपन्स मौजूद हैं, जिनकी वजह से चीन को भारत पर फौकियत हासिल है। वहीं भारत के पास भी चीन के मुकाबले में काफ़ी तादाद में जंगी हथियार मौजूद हैं। भारत की बर्री फौज दुनिया की बड़ी फौजों में से एक है, जिसमें लाखों की तादाद में आर्मी पर्सनल शामिल हैं। भारतीय फौज के पास जंगी हथियार, टैंक्स, मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम्स मौजूद हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल्स वगैरह। इसके साथ ही भारतीय फ़ज़ाइया के पास काफ़ी ज़्यादा जदीद जेट्स मौजूद हैं, जैसे कि राफेल, MiG-29 और सुखोई Su-30। इसके साथ ही भारतीय फ़ज़ाइया के पास एरियल रीफ्यूलिंग, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और जदीद हथियार सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा भारतीय नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही भारतीय नेवी के पास सबमरीन, फ्राइगेट्स और पेट्रोल वेसल्स वगैरह शामिल हैं। अगर एटॉमिक पावर को देखा जाए तो भारत के पास भी चाइना के मुकाबले में काफ़ी मजबूत एटॉमिक पावर मौजूद है, जो चीन के मुकाबले में कम ज़रूर है, लेकिन अपना वजूद बरकरार रखने के लिए ये पावर काफ़ी ज़्यादा है। अगर ऐसी कंडीशन में चीन और भारत के दरमियान कोई जंग होती है तो देखने वाली बात ये होगी कि चीन और भारत एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक सवाल कि मौजूदा वक्त में इन दोनों में से ताकतवर आदमी कौन है, नरेंद्र मोदी या शी जिनपिंग? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
اس کے ساتھ ہی اگر آپ لوگ قومی سلامتی، جنگی مسائل اور دنیا میں اس سے جڑے واقعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو چین اور بھارت کے درمیان کمپیریزن کچھ بیسک فیکٹس سے۔ سب سے پہلے اگر جغرافیائی سائز کے بارے میں بات کریں تو چین کا کل جغرافیائی سائز 95,96,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، جبکہ انڈیا کا جغرافیائی سائز 32 لاکھ مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ اگر کل آبادی کی بات کی جائے تو چین کی کل آبادی 142 کروڑ سے زائد، جبکہ انڈیا کی کل آبادی 144 کروڑ سے زائد ہے۔ دفاعی بجٹ کے باوثوق ذرائع کے مطابق چین نے 2024 میں اپنے دفاعی بجٹ پر 293 بلین امریکی ڈالر خرچ کیے ہیں، جبکہ انڈیا 2024 میں اپنے دفاعی بجٹ پر 71 بلین امریکی ڈالر خرچ کر چکا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں نومینل جی ڈی پی کی تو چین کی موجودہ نومینل جی ڈی پی 18.5 ٹریلین امریکی ڈالر، جبکہ انڈیا کی موجودہ نومینل جی ڈی پی 3.9 ٹریلین امریکی ڈالر ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں گراؤنڈ پاور پر۔ گراؤنڈ پاور میں سب سے پہلے اگر ورلڈ ملٹری رینکنگ کی بات کریں تو گلوبل فائر پاور انڈیکس 2024 کے مطابق چین دنیا کی تیسری طاقتور ترین فوجی طاقت ہے، جبکہ بھارت گلوبل فائر پاور انڈیکس 2024 کے مطابق دنیا کی چوتھی طاقتور ترین فوجی طاقت والا ملک ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ایکٹیو ملٹری پرسنلز کی تو چین کی پیپلز لبریشن آرمی میں کل 21,85,000 کے لگ بھگ ایکٹیو ملٹری پرسنلز ہیں، جبکہ انڈین مسلح افواج میں کل 14,55,000 کے لگ بھگ ایکٹیو ملٹری پرسنلز موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے ملٹیپل راکٹ لانچرز کی تو باوثوق ذرائع کے مطابق چینی افواج کے پاس 4,700 سے زائد راکٹ لانچرز ایکٹیو حالت میں موجود ہیں، جبکہ انڈین آرمی کے پاس موجودہ وقت میں 702 سے زائد ملٹری راکٹ لانچرز ایکٹیو حالت میں موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے مین بیٹل ٹینکوں کی تو چینی فوج کے پاس اس وقت 8,000 سے زیادہ مین بیٹل ٹینکس کی یونٹس موجود ہیں، جبکہ انڈین آرمی کے پاس مین بیٹل ٹینکس کی تعداد 4,600 سے زیادہ فعال حالت میں موجود ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں ٹاڈ آرٹلری کی تو چائنا کی فوج کے پاس ٹاڈ آرٹلری کی 7,000 سے زائد یونٹس موجود ہیں، جبکہ انڈیا کی فوج کے پاس موجودہ وقت میں 3,243 سے زائد ٹاڈ آرٹلری کے یونٹس موجود ہیں۔ اگر بات کریں سیلف پروپیلڈ آرٹلری کی تو چین کے پاس تقریباً 4,400 کے قریب سیلف پروپیلڈ آرٹلری موجود ہے، جبکہ انڈیا کے پاس موجودہ وقت میں سیلف پروپیلڈ آرٹلری کے لگ بھگ 144 کے قریب یونٹس موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چین اور انڈیا کی نیول پاور کی۔ نیول پاور میں سب سے پہلے اگر ان دونوں ممالک کے نیول آفیشیل نیم اور ان کے بارز وجود میں آنے کی تاریخ کو دیکھا جائے تو انڈیا کی نیوی کا آفیشیل نیم انڈین نیوی ہے اور یہ 1950 میں وجود میں آئی، جبکہ چائنا کی نیوی کا آفیشیل نیم پیپل لبریشن آرمی نیوی ہے جو کہ 1949 میں قائم ہوئی۔ اگر بات کریں ایئر کرافٹس کیریئرز کی تو چین کی نیوی کے پاس کل 3 ایئر کرافٹس کیریئرز موجودہ وقت میں موجود ہیں، جبکہ انڈین نیوی کے پاس کل 2 ایئر کرافٹس کیریئرز کے یونٹس موجودہ وقت میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ہیلی کاپٹر کیریئرز کی تو اس فیلڈ میں بھی چین کا پلڑا انڈیا سے بھاری ہے۔ موجودہ وقت میں چین کے پاس کل 3 ہیلی کاپٹر کیریئرز، جبکہ انڈین نیوی کے پاس ایک بھی ہیلی کاپٹر کیریئر کا یونٹ موجودہ وقت میں نہیں ہے۔ اگر دشمن کی سمندری طاقت کو تباہ کرنے والے ڈسٹرائر شپس کی بات کی جائے تو چین کے پاس کل 62 بڑے ڈسٹرائر شپس موجود ہیں، وہیں انڈین نیوی کے پاس کل 12 بڑے ڈسٹرائر شپس کے یونٹس موجود ہیں۔ اگر بات کریں فرائی گیٹس کی تو چینی نیوی کے پاس کل 58 فرائی گیٹس کے یونٹس موجود ہیں، جبکہ انڈین نیوی کے پاس کل 12 فرائی گیٹس کے یونٹس موجودہ وقت میں ایکٹیو حالت میں موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے کارویٹس کی تو چینی نیوی کے پاس کارویٹس کی کل 77 یونٹس موجود ہیں، جبکہ انڈین نیوی کے پاس کل کارویٹس کی 18 یونٹس موجودہ وقت میں ایکٹیو حالت میں موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے سمندر کے سب سے خطرناک گپت ہتھیار یعنی سب میرین کی تو چینی نیوی کے پاس 83 ایکٹیو سب میرین کے یونٹس موجود ہیں،
जबकि इंडियन नेवी के पास कुल 18 सब मैरीन के यूनिट्स मौजूदा वक्त में एक्टिव हालत में मौजूद हैं। अगर बात की जाए समुद्री सरहदों की हिफाजत करने वाले पेट्रोल बोट्स की तो चीनी नेवी के पास 150 से ज़ायद, जबकि इंडियन नेवी के पास 137 के लगभग पेट्रोल बोट्स के यूनिट्स मौजूदा वक्त में एक्टिव हालत में मौजूद हैं। आखिर में बात करते हैं इन दोनों मुल्कों की एयर पावर की, तो इस फील्ड में सबसे पहले अगर इन दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल कुल एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो चीनी फ़ज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल कुल एयरक्राफ्ट्स की 3500 से ज़ायद यूनिट्स मौजूद हैं, जबकि इंडियन फ़ज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल मौजूदा वक्त में कुल 2200 से ज़ायद एयरक्राफ्ट्स के यूनिट्स एक्टिव हालत में मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट्स की तो चीनी एयर फोर्स के पास बावसूख ज़राए के मुताबिक 371 से ज़ायद यूनिट्स मौजूद हैं, जबकि इंडियन एयर फोर्स के पास कुल 155 से ज़ायद डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट्स के यूनिट्स एक्टिव हालत में मौजूद हैं। अगर बात की जाए मल्टी रोल जेट्स की तो चीनी फ़ज़ाइया के पास कुल 685 से ज़ायद मल्टी रोल जेट्स के यूनिट्स मौजूद हैं, जबकि इंडियन फ़ज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल कुल मल्टी रोल जेट्स की 373 से ज़ायद यूनिट्स एक्टिव हालत में मौजूद हैं। इसके बाद अगर बात की जाए अटैक हेलीकॉप्टर्स की तो बावसूख ज़राए के मुताबिक चीनी एयर फोर्स के पास मौजूदा वक्त में 320 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर्स के यूनिट्स एक्टिव हालत में मौजूद हैं, जबकि मौजूदा वक्त में इंडियन एयर फोर्स के पास कुल 63 अटैक हेलीकॉप्टर्स के यूनिट्स एक्टिव हालत में मौजूद हैं। न्यूक्लियर ताकत की तो दोनों ममालिक ही न्यूक्लियर पावर रखने वाले ममालिक हैं। इन दोनों ममालिक में से चीन के पास कुल 500 से ज़ायद न्यूक्लियर वार हेड्स मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास कुल 160 से ज़ायद न्यूक्लियर वार हेड्स मौजूद हैं। हिंदुस्तान और चीन दोनों ममालिक के पास ही एक बड़ी फ़ौज मौजूद है। इसके अलावा इन दोनों ममालिक की बहरिया और फ़ज़ाइया की सूरत में काफ़ी ज़्यादा तादाद में जंगी साजो सामान के साथ साथ ये दोनों ममालिक ही अपनी फ़ौजों पर काफ़ी ज़्यादा बजट खर्च कर रहे हैं, ताकि ये दोनों ममालिक ही खित्ते में अपनी ताकत और साख को महफूज रख सकें। इस वीडियो में हमने चीनी आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान तमाम मसाइल पर बातचीत की है और इन दोनों मुल्कों का मुआवजा पेश किया है। इस मुआवजे में हमने ये जानने की कोशिश की है कि चीन और इंडिया की फ़ौजी ताकत एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर है और दोनों ममालिक में किस मुल्क का पलड़ा फ़ौजी साजो सामान और फ़ौज की ताकत के लिहाज से दूसरे मुल्क से भारी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप तमाम लोग भी बआसानी जान गए होंगे कि कौन सा मुल्क दूसरे मुल्क से कितना ताकतवर है, और अगर कभी इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग होती है तो किस मुल्क का पलड़ा भारी रहेगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हम आप मुअज़्ज़ज़ दोस्तों के लिए ऐसी मज़ीद वीडियोज़ लाते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।